उन्होंने मल्चिंग की है। इस मल्चिंग के ऊपर पानी की बचत है, ना तो इसमें घास हुआ और ना अंदर बाहर खीरा लगाते हो और अंदर खीरा लगाया जाता है। इसमें दो तीन चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। पहली रखनी है कि देखिए बेल ऊपर चढ़ाई हुई है। एकड़ के पोली हाउस के अंदर 8,000 बेल लगती है खीरे की। तो आप अगर हर रोज़ आधा केजी उतारते हो। नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हो। आज हम खीरे के पोली हाउस के अंदर खड़े हैं। बाहर 48 डिग्री टेम्परेचर है और यहाँ पर आप देख सकते हो खीरा लगा हुआ है। जिस टाइम गर्मी होती है उस टाइम बाज़ार में खीरे की डिमांड इतनी ज़्यादा होती है। और आपको ये भी बता देते हैं, ये रेतीले एरिया है। पहले आपको देख सकते हो यहाँ पर बाजरी भी नहीं होती, बिल्कुल रेतीली ज़मीन है। और इसमें आप खीरे देख सकते हो। और आपको खीरे की वैरायटी दिखाते हैं। पहले देखिए, आप खीरे की क्वालिटी देखिए, कितनी ज़बरदस्त खीरे की क्वालिटी है। खीरे पोली हाउस के अंदर लगाए जाते हैं ताकि बीमारी ना आए। जो टेम्परेचर है उसको लो किया जाए। जैसे अभी बाहर 48 डिग्री टेम्परेचर है, यहाँ पर 27 से 28 है। मतलब 8-10 का टेम्परेचर फोगर के द्वारा या फिर पर्दे लगाकर इस द्वारा इसको कंट्रोल कर लिया जाता है। एक भाव मिल जाता है महीने के अंदर, तो आपका साल का खर्चा पूरा हो जाता है। क्योंकि गर्मी के अंदर अगर आप खीरे लगाते हो और इस टाइम बाज़ार में कोई भी खीरा नहीं है और आप लेके जाते हो तो हाई रेट होगा। हम ये नहीं बोलते थोड़ी सी मेहनत है, लेकिन पोली हाउस है ये आपकी बहुत सी समस्या खत्म कर देता है। जैसे बीमारियों से अटैक, अभी चारों साइड आपको बताएं कोई भी फसल नहीं है और यहाँ पर ग्रीन है, तो कोई भी कीट पतंग है क्या करेगा, अटैक करेगा। अगर आपने पोली हाउस लगा रखा है उसमें क्या होगा, बचाव हो जाएगा। दूसरा है यहाँ पर पानी की कंट्रोल, मतलब पानी ड्रिप सिस्टम से। और दूसरा ये इन्होंने देखिए इसमें ये लगाया हुआ है मल्चिंग सीट है। इससे क्या होगा, घास नहीं होगा। जहाँ पर ये देख सकते हो यहाँ पे कोई घास नहीं है, लेकिन यहाँ पे अगर मल्चिंग सीट नहीं है तो यहाँ पे घास हो चुका है, ये देख सकते हो आप। तो इसका ये भी फायदा है। खेत के अंदर बाहर खीरा लगाते हो और अंदर खीरा लगाया जाता है। इसमें दो तीन चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। पहली रखनी है कि देखिए बेल ऊपर चढ़ाई हुई है। इससे क्या फ़ायदा होगा कि खीरे की क्वालिटी अच्छी आएगी। दूसरा क्या होगा कि ज़मीन से अगर खीरा अटैच नहीं होगा तो उससे क्या होगा कि खीरा ख़राब नहीं होगा कभी। फिर आपको ये बताते हैं, देखिए इन्होंने मल्चिंग की है। इस मल्चिंग के ऊपर पानी की बचत है, ना तो इसमें घास हुआ और ना ही ज़्यादा पानी। ये देखिए यहाँ पे बिल्कुल गिल्ली मिट्टी है, बेड बनाकर ये मल्चिंग कर दी है। इससे भी फायदा है हमें। तो आप गर्मियों के अंदर अगर खीरा करते हो, थोड़ी सी मतलब 10% आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन बचत भी उससे ज़्यादा है। क्योंकि भाव गर्मियों के अंदर मिलता है। अगर आप सीजन में लेके जाओगे तो सीजन में किसान के रेट 10 रुपये 15 रुपये, लेकिन अभी खीरे का रेट 50 से 60 रुपये थोक में जा रहा है। मतलब 60 रुपये केजी बाजार में बिक रहा है खीरा, आप देख सकते हो। और खीरे की क्वालिटी देख सकते हो। तो इस तरीके से आप खीरे की क्वालिटी भी कर सकते हो। और आपको ये भी बताते हैं दोस्तों, पोली हाउस सरकार 70 से 80% सब्सिडी देती है। अगर आप सीएससी में यहाँ पे पता करते हो, आप लगाना चाहते हो, तो आजकल सभी चीज़ों पे सब्सिडी है। जैसे आप पोली हाउस लगाओगे या फिर नेट हाउस लगाओगे, इसमें 3 होते हैं, पोली हाउस, नेट हाउस और ग्रीन हाउस। पोली हाउस में ये देखिए दोस्तों, खीरे की क्वालिटी देखिए आप। ये देखिए 250 ग्राम का एक खीरा है। 1 केजी में सिर्फ 5 या 4 चढ़ेंगे। तो आप बाजार में लेके जाओगे तो आपको भाव भी अच्छे मिलेंगे। कोई भी बीमारी नहीं है इसके अंदर, आप देख सकते हो। और जो चाइनीज़ खीरा है वो छोटा होता है, लेकिन ये बड़ा खीरा है। आप कोई भी देखोगे तो आप देख सकते हो ये खीरे। और यहाँ पर नीचे फाल आया हुआ है और खीरे लग रहे हैं, ये देख सकते हो इसके अंदर। तो जैसे-जैसे हमारी जनसंख्या बढ़ती जा रही है, तो हमें खेती में भी बदलाव करना होगा। जैसे आप जॉब कर रहे हो और खेती कर रहे हो, तो दोनों में क्या है कि सीखना पड़ेगा। अगर आप जॉब करते हो, तो आपको पहले पढ़ाई करनी पड़ेगी, लेकिन आप खेती करते हो, तो भी आपको पहले पढ़ना पड़ेगा, पहले उसकी नॉलेज होनी चाहिए। नेट हाउस में क्या-क्या बीमारियाँ आती हैं, कितनी सब्सिडियाँ होती है, कितने टाइम में, कौन से सीज़न में हमें करनी है। अगर आप कुछ हट के खेती करोगे, तो उसमें फ़ायदा ही फ़ायदा है। दोस्तों, 1 एकड़ के पॉली हाउस के अंदर 8,000 बेल लगती है खीरे की। तो आप अगर हर रोज़ आधा केजी उतारते हो, तो हमारे 1 दिन के 40 कुंटल हो गए। 40 कुंटल खीरे आप अंदाज़ा मान के देखिए कितने के हो गए हैं। और ये हमारी जो फसल है लगभग 2 महीने चलती है। मतलब आप 15 दिन कम करिए और लास्ट वाले 15 दिन करिए, लेकिन 1 महीना जो है हमें फुल देगी। मतलब हर रोज़ 1 बेल आधा केजी देगी। जैसे देखिए ये नीचे लगे हुए हैं और ऊपर फल आया हुआ है। तो इस तरीके से आप अंदाज़ा मान के हमें कमेंट में बताइए कि अगर 8,000 बेल है और 10 रुपये केजी जाता है तो कितना खीरा हो गया हमारा। दोस्तों, अगर आप बेड के ऊपर खीरा लगाते हो तो पौधे से पौधे की दूरी 1 फीट होनी चाहिए। तो अगर कम करते हो तो आप देख सकते हो, ये देखिए 1 फीट की हुई है, तो भी इसके हिसाब से इसको और गहराव की जरूरत होती है।
इसलिए आप ये ध्यान रखें कि पौधे से पौधे की दूरी 1 से फीट एक 1 बाई 1 रखें, ताकि हमारी बेल है वो अच्छी चले और खीरा की बढ़वार है वो अच्छी हो। अगर आप पॉली हाउस के अंदर खीरे लगाते हो तो आप मौसम कंट्रोल कर सकते हो, पानी को कंट्रोल कर सकते हो और जो टेम्परेचर है उसको कंट्रोल कर सकते हो। तो सीजन से पहले हम इस पॉली हाउस के अंदर हम खीरे उतार सकते हैं, और जो भाव गर्मियों के अंदर होते हैं वो भाव हम मन चाहे भाव ले सकते हैं, ताकि किसान ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सके। अगर भीड़ की तरफ चलोगे आप तो फ़ायदा कम होगा, लेकिन अगर कुछ हटके करोगे तो नुकसान भी हो सकता है। ये नहीं बोलते कि फ़ायदा है, लेकिन फ़ायदा ज़्यादा होगा, नुकसान कम होगा, क्योंकि बाज़ार में आप कुछ भी लेके जाओ, जिस टाइम सीज़न ऑफ सीज़न होता है उस टाइम आपको भाव मिले ही मिलेगा। इसलिए दोस्तों, अब की बार जब सरकार नेट हाउस लगवा रही है, पॉली हाउस लगा रही है, तो आप लगाइए, क्योंकि लोग बोल रहे हैं कि खेती में घाटे का सौदा है, लेकिन आप ये देख सकते हो कि खेती हो भी रही है। अभी जो टेम्परेचर है बाहर 48 डिग्री है, लेकिन यहाँ पर देख सकते हो हम नॉर्मल खड़े हुए हैं, और हमारी जो फसल है, खीरे की फसल है, जो ठंड के अंदर होने वाली फसल, आराम से हो रही है। तो आप भी इस तरीके से कर सकते हो दोस्तों। तो ये जानकारी हमारी कैसी लगी हमें ज़रूर बताना, और अगर कोई गलती होती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता भी सकते हो, और आपके लिए हम अलग-अलग जगह जाके दिखाते हैं खेती। आज हम सरसा के अंदर आए हुए थे और आपको एक खीरे का बाग दिखाया। तो आपको एक वीडियो कैसी लगी हमें ज़रूर बताना। तब तक सभी को राम राम, बाय बाय।